खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब सेकंड किंग्स, राजों की किताब को सीखते जा रहे हैं। 23rd चैप्टर, 23वां बाब, और उस सिलसिले की दूसरी किस्त है, सेकंड एपिसोड है। अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए और ख़ास तौर पर उसके पाक कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों के लिए मशले राह है, हमें नूर और दानिश और हिकमत और फ़हम इनायत करता है, और जिसके वसीला से हम खुदावंद अपने आसमानी बाप के साथ मजबूत होते जाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से हमने सीखा और सीख रहे हैं कि किस तरह खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की तौरेत की ये किताब जो कि यूसिया बादशाह को मिली खुदावंद की हैकल में से, उसकी बातों को, खुदावंद की बातों को पढ़ा जा रहा है सब लोगों के दरमियान। यहूदा के सब लोग, बड़े छोटे, अमीर गरीब, बादशाह गुलाम, और अजीजों, खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर यूसिया बादशाह ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल देयर, उन सब लोगों की तरफ से जो वहां पर मौजूद हैं, खुदावंद के साथ इस अहद की तजदीद करता है, इस कवेनेंट को रिन्यू करता है जो कि इनिशियली सबसे पहले कोहे सीना पर बांधा गया, जहां पर लोगों ने कहा कि हम खुदावंद के कलाम की बातों पर अमल करेंगे, इन हिदायत को, इन इंस्ट्रक्शंस को जिन्हें तौरेत कहते हैं, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से अमल पैरा होंगे, ओबीडियंट होंगे, फर्मा बरदार होंगे। और कल मैंने आपको बताया कि इसी तजदीद अहद को, रिन्यूअल ऑफ द कवेनेंट को खुदावंद यीशु मसीह ने भी किया। इनफैक्ट दर हकीकत उन्होंने खुदावंद की तौरेत के हवाले से बड़ा वाज़े कहा कि मैं उसको मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, उसको एलैबोरेट करने आया हूँ, उसको तफसील से करके दिखाने आया हूँ ताकि बाकी लोग भी करें, मेरे फॉलोअर्स भी करें। ये नहीं कि मेरे फॉलोअर्स उसे छोड़ दें जैसा कि गलत सिखाया और समझाया जाता है। अजीज़ों, बहुत देर से हमारी मसीही कौम खुदावंद के कलाम की इन हिदायत को, खुदावंद के कलाम के इन हिस्सों को, खुदावंद के कलाम की इन खूबसूरत बातों को पढ़ने से दूर रही है। अगरचे मसीही कौम के पास ये ब्लेसिंग, ये बरकत मौजूद है कि उनके पास बाइबल्स मौजूद हैं, इसके बावजूद वो कलाम के इन हिस्सों से दूर रहे हैं। और इसमें ज़्यादा गलती उस लीडरशिप की है जो कि गलत तौर पर, इनकरेक्टली लोगों को ये कहती रही है कि अब इन हिस्सों की जो कि कलाम के शुरू में हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं रही, ये कहानियां हैं, ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कर दी हैं जैसे उन्हें ख़त्म कर दिया है। नहीं अजीज़ों, हमें कलाम के इन हिस्सों से आशना होने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ने, समझने और फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम पैदाइश से मुकाशफा तक, जेनेसिस से रेवलेशन तक अनचेंजेबल है, ला तब्दील है, बदला नहीं है, और उसका एक नुक्ता और एक शोशा भी हरगिज ना टलेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब तक आसमान और ज़मीन मौजूद हैं, और आसमान और ज़मीन के हवाले से जो अच्छे गवाह हैं, मैंने आपको कल सिखाया और समझाया कि उनका रेफरेंस, उनका ताल्लुक कहाँ से है? इस्तस्ना के 30वें बाब से, ड्यूटरोनॉमी 30th चैप्टर से। जैसे बथेरे लोग आज के दौर में अजीज़ों खुदावंद के कलाम की इन बातों से, शरीयत की, तौरेत की इन खूबसूरत बातों से दूर हैं, वैसे ही अजीज़ों इस सारे मजमा को जो हमें यहाँ पर दूसरे सलातीन के 23वें बाब में, सेकंड किंग्स चैप्टर 23 में यूसिया की ज़ेरे निगरानी नजर आता है। अजीज़ों, जब कलाम को, तौरेत को, खुदावंद की बातों को उनके सामने पढ़ा जा रहा है तो ये उनको नई लग रही हैं, उनको मुख्तलिफ लग रही हैं। कई लोग इन बातों के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि अपनी तमाम जिंदगी वो अपनी कल्चरल बातें जो आसपास के लोगों से, आसपास की कौमों से सीख कर यहोवा के नाम पे करते रहे हैं। वो बातें कलाम की इन बातों से, खुदावंद की तौरेत की इन बातों से तो मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, और अपने तौर पर
वो ये सोचते थे कि वो खुदावंद यहोवा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसके मिशपातीम यानी उसकी शहादतों को, और उसके मित्सवत यानी उसके कमांडमेंट्स और अहकाम से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, और उनमें डिसर्नमेंट भी वो कर सकते हैं, यानी इम्तियाज भी कर सकते हैं, फर्क भी बता सकते हैं। लेकिन अजीजो, दर हकीकत इन रियलिटी ऐसा नहीं था। क्या ये बातें आजकल के हालात के मुताबिक भी तो नहीं हैं? बहुत से लीडर, चर्च लीडर्स, चाहे वो मगरिब में हो चाहे वो मशरिक में हो, जो खुदावंद की शरीयत से दूर हैं, अजीजो, उन्होंने इन भेड़ों को भी, जो खुदावंद की भेड़ें थीं, गुमराह कर दिया है, क्योंकि वो खुद खुदावंद की शरीयत से नावाकिफ हैं। खुदावंद की शरीयत को, खुदावंद की तौरेत को, उसकी इंस्ट्रक्शंस और हिदायत को ऐसे समझते हैं जैसे वो हो चुकी। हम तो अब किसी नए ही कवनेंट के नीचे हैं अजीजो। हम नए नहीं बल्कि रिन्यूड उसी कवनेंट के नीचे हैं, उसी अहद के नीचे हैं। सिर्फ यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमें उस अहद में, जो कि सिर्फ इसराइल के लिए था, हम जो गैर कौम हैं, यीशु मसीह के लहू की वजह से हमें उसमें रसाई मिलती है, उसमें एक्सेस मिलती है। तभी तो देखें यिर्मयाह क्या कहता है। यिर्मयाह कहता है अपने दूसरे बाब में और उसकी 8वीं आयत में, जेरेमाया 2:8, कि काहिनों ने ना कहा कि खुदावंद कहाँ है, और अहले शरीयत ने मुझे ना जाना, और चरवाहों ने मुझसे सरकशी की, और नबियों ने बाल के नाम से नबूवत की। अजीजो, यिर्मयाह कहता है कि वो जो कहते हैं कि हमें शरीयत से वाकफियत है, वही बाल के नाम से भी नबूवत करते हैं, वही दूसरे खुदाओं की रीतों रिवायतों को भी मानते हैं। क्या हमें अपने गिरदा गिर्द ऐसे लीडर्स, ऐसे पास्टर्स नजर आते हैं जो कि कलाम के बरखिलाफ, खुदावंद की तौरेत, खुदावंद की शरीयत के बरखिलाफ दूसरे खुदाओं, दूसरे मजाहिब, दूसरे कल्चर्स की बातों को मसीहत का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं? आसमानी बाप यहोवा ताला यिर्मयाह के दूसरे बाब की 13वीं आयत में कहते हैं, जेरेमाया 2:13 में, कि मेरे लोगों ने बुराइयां की। और क्या बुराई की? कि उन्होंने आबे हयात को, जो मैं हूं, उस जिंदगी के पानी के चश्मा को तर्क कर दिया। याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मुझसे पानी लो, जिंदगी का पानी लो, और लोग उस आबे हयात के चश्मे को रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे? इसलिए अजीजों कि सिर्फ यीशु मसीह को कबूल कर लेने के बाद अगर हम ये समझें कि अब हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत नहीं, हम तो जैसे आज़ाद हो गए हैं। बेशक गुनाह से आज़ाद हुए हैं, लेकिन क्या खुदावंद के साथ चलने को भी हम गुलामी समझते हैं, और इस बात को भी हम बुरा समझते हैं कि कलाम की बातों पर चलना चाहिए? अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, बेशक जो मेरे साथ चलना चाहे उसे अपनी सलीब उठानी होगी। खुदावंद के साथ चलना बहुत ज़रूरी कदम है मसीहत में, मसीही ज़िंदगी में। मसीह को कबूल कर लेना बहुत अच्छी बात है, उसकी सलीब को, उसके लहू को अपनी ज़िंदगी पर लेना बहुत अच्छी बात है, बपतिस्मे का निशान ले लेना अब बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको मैं दावत देता हूं कि वो अपने गुनाहों का, खताओं का इकरार करके यीशु मसीह को, हमारे मुनज्जी को, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। लेकिन वो जो कर चुके हैं, उन्हें यहीं तक महदूद, यहीं तक लिमिटेड नहीं रहना। अजीजों, उससे आगे बढ़ें, उसके साथ चलें, खुदावंद के कलाम से, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की तौरेत से वाकफियत हासिल करें। अजीजों, खुदावंद का कलाम ला तब्दील है। ये सिचुएशन, ये हालात जो कि यूसिया को दरपेश आए, वो शायद मुझ ऐसे कई और अदना खादमों को भी दरपेश हैं कि जब खुदावंद के कलाम की, शरीयत की, तौरेत की बातें लोगों को सिखाई, बताई जाएं, खुदावंद के डिवाइन प्रिंसिपल्स, खुदावंद के इलाही असूल, मॉडल्स, पैटर्न्स लोगों को सिखाए और बताए जाएं, तो शायद
جیسے اس وقت میں یرمیا کو یا ایلیا یا علیشا کو کل جوائز کہتے تھے کہ یہ خوشی لوگوں کی برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمیں آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔ عزیزو، شاید ایسی ہی باتیں ہمیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن یاد رکھیں عزیزو، ہم آزاد ہوئے ہیں گناہ کی غلامی سے، لیکن ہمیں خداوند کے کلام سے دور رہنے کو آزادی نہیں سمجھنا۔ یہ خرمستی ہوگی، یہ ریبیلیسنس ہوگی، یہ باغی پن ہوگا، یہ آزادی نہیں ہوگی، یہ خداوند سے نافرمانی ہوگی۔ جو یہ کہتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی باتوں سے کچھ سروکار نہیں، عزیزو، وہ نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ جو چلتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ داؤد انہی شریعت کی، توریت کی باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ کہہ رہا ہے زبور 119 میں، سام 119 میں، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو، اگر داؤد کے لیے وہ چیز اچھی تھی، جو خداوند کی نظر میں ایک اچھا بادشاہ اس کے دل کے قریب تھا، تو آپ کیوں خداوند کے دل سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ داؤد کی طرح خداوند میں مضبوط ہوں، جو کہتا ہے زبور 34 میں، سام 34 میں، کہ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ عزیزو، ہمیں خداوند سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کی شریعت سے، خداوند کی توریت سے، خداوند کی ان زندگی بخش باتوں سے دور رہے ہیں، تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو خداوند کے حضور عاجز اور حلیم کریں، اور خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی ان باتوں کو سیکھیں، ان پیٹرنز کو، ان نمونوں کو، ان ماڈلز کو، ان الہی اصولوں کو، ڈیوائن پرنسپلز کو اپنی زندگی میں لیں عزیزو، اس کے لہو کے ساتھ، یسوع مسیح کے لہو کے ساتھ، اس کے کلام کی بھی اہمیت کو سمجھیں۔ بتھیرے لوگ جو یوسیہ بادشاہ کے ساتھ اس موقع پر دوسرے سلاطین کے 23ویں باب میں ہیکل میں موجود ہیں، انہوں نے شاید صرف اپنی زبانوں سے آمین کہہ دیا جب یوسیہ نے اس عہد کی تجدید کی، اس کوننٹ کو رینیو کیا، خداوند کے کلام کی باتیں سن کر آمین کہنے کو کہا۔ عزیزو، ہم نے صرف اپنے لبوں سے آمین نہیں کہنا بلکہ اپنے دل سے بھی کہنا ہے۔ ایک بہت خوبصورت گیت ہے جو مجھے اس سچویشن میں، اس حالت میں یاد آ رہا ہے کہ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ایام میں، مختلف ٹائمز میں اس عہد کی تجدید کی، خداوند کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن پھر ہم اس راہ سے مڑ گئے۔ عزیزو، یہاں پر بھی حالات کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 18ویں سال کے بعد ہو رہا ہے، یوسیہ بادشاہ کے دور حکومت میں، آفٹر 18 ایئرز۔ اور یاد کیجئے، میں نے آپ کو کچھ پروگرامز پہلے یہ سکھایا اور سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کے پہلے سالوں میں، خاص طور پر 12ویں سال کے حوالے سے لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی 2 کرونیکلز چیپٹر 34 میں، دوسری تواریخ کے 34ویں باب میں، کہ یوسیہ کلیئر کر رہا تھا یروشلم کو، ہیکل کو، بال کے جو بت تھے، یسیرت جو تھیں استارات کی۔ لیکن اب یہاں پر ہمیں پھر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ میرے ساتھ دیکھیں 4 آیت میں کہ پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلقیہ کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرا درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلم کے باہر قدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیت ایل پہنچائی۔ عزیزو، دیکھیں پھر حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے۔ یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے چرچز، ہمارے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس صفائی کے پروسیس کو، اس برائی کو، گندگی کو، ناپاکی کو، ناراستی کو، غلط عادات، غلط روایات کو اپنے آپ میں سے
اور اپنے چرچز میں سے، اپنے خاندان کی زندگیوں میں سے نکالنے کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ آئیے عزیزو، خداوند کے کلام کے ساتھ، خداوند کی شریعت اور توریت کے ساتھ اس عہد میں ہم بندھیں، تجدید کریں، رینیو کریں اس کوننٹ کو، اور اپنی زندگیوں کو پاک کلام کے مطابق ڈھالیں، ری شیپ کریں۔ عزیزو، اپنی حالات کو بدلنے کے لیے اپنی عادتوں کو بھی تبدیل کریں۔ خداوند اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے، اپنی پاک روح کے وسیلہ سے آپ سبھوں کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔